our topic of discussion is structure of metal carbon अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ मेटल कार्बन आयल को आपने अंडरस्टैंड आपको करने के लिए आपको दो चीज़ें याद होनी चाहिए मेन कि दो चीज़ों के आपने ग्रिप लेनी है। आप मेटल कार्बन हम ये बताना ये चाहते हैं कि हमारे पास मेटल है, सेंट्रल मेटल ट्रांजिशन सीरीज से बिलोंग करेगी, यानी कि ट्रांजिशन मेटल से बिलोंग करेगी। और जब आप इसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन लगाते हो तो आपके पास इस टाइप के कम्प्लेक्स ऑप्टेन होते हैं, यानी कि एन कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 5 सॉरी 4 से ऑनवर्ड, एन की वैल्यू आपकी 4 से ऑनवर्ड कुछ भी हो सकती है। अब आप ये कहना चाहते हैं कि ये मेटल कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ किस तरह से अटैच होती है, ये हमारा क्वेश्चन है, जिसमें हमें ये पता चल जाएगा कि अगर ये मेटल कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इस तरह से अटैच होती है तो इसकी स्ट्रक्चर कौन सी होगी, किस वे से ये अटैच होती है। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने एन कार्बन मोनोऑक्साइड की स्ट्रक्चर को डिटरमाइन नहीं करना होता, हम इसमें से एक कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर मेटल के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो हम कह सकते हैं कि एक कार्बन मोनोऑक्साइड इस मेटल के साथ कनेक्ट हुआ है तो तमाम के तमाम कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल इसी पैटर्न से इस मेटल के साथ अटैच होंगे। अब जब मेटल के साथ अटैचमेंट के दौरान दूसरी चीज हमारे पास ये आती है कि इस कार्बन ने किस साइड से, ये लीगेंड कार्बन मोनोऑक्साइड का लीगेंड किस साइड से डोनेटिंग प्रोवाइड करेगा, मीन के कार्बन का एटम 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा या फिर ऑक्सीजन का एटम 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। ये पॉसिबिलिटी आपकी है फर्स्ट और ये आपके पास है सेकंड, क्योंकि हम ये चाहते हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि ये कहीं एम्पीडेंटेड लिगेंड तो नहीं है कि ये क्या आइदर सी डबल यानी कि कार्बन की तरफ से डोनेट कर सके या ऑक्सीजन की तरफ से डोनेट कर सके या फिर ओनली ऑक्सीजन की तरफ से डोनेट कर सके या कार्बन की तरफ अपना लोन पेयर डोनेट कर सके, क्योंकि मेटल तो लिविस एसिड के तौर पे बिहेव कर रही है और ये आपके पास लिविस बेस है, इसके पास लोन पेयर होगा और ये मेटल को डोनेट करेगा, इसके पास लोन पेयर होगा या ये मेटल को डोनेट करेगा। तो हम यही चीज कंफर्म करना चाहते हैं कि ये होगी या ये होगी। थ्योरेटिकली अगर आप देखो, आप ये एक दफा आप थोड़ी सी चीजें देख के थ्योरेटिकल कंसेप्ट को देख के देखो तो आप ये देखते हो कि लिगेंड में हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि विच टाइप ऑफ एटम कैन हैविंग डोनर साइट, उसकी कैपेबिलिटी होगी डोनेटिंग साइट की जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा या फिर जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी, वो इटसेल्फ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होगा। इन दोनों एटम में से अब अगर आप ऐसे देखें तो आपको ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लगती है और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर मौजूद है, तो आप तो यही कहोगे कि ऑक्सीजन इज द डोनर साइट, कार्बन डोनर साइट आपको किसी वे में भी दिखाई नहीं देती। बट हम कहते हैं कि मेटल कार्बोनाइल इज अ क्लास ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। इस चीज को जब आप कहते हो तो आपको कंफ्यूजन कॉज होती है कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड तो वो कंपाउंड होते हैं जिनमें मेटल कार्बन डायरेक्ट बॉन्ड मौजूद होता है। अगर आप कहते हो कि ऑक्सीजन इज द डोनर एटम तो मेटल ऑक्सीजन डायरेक्ट बॉन्ड होना चाहिए, ना कि मेटल कार्बन डायरेक्ट बॉन्ड होना चाहिए। इस कंफ्यूजन को रिमूव करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले मेटल कार्बोनाइल की स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने से पहले, मेटल लिगेंड बॉन्ड को की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने से पहले आपको इस कार्बन मोनोऑक्साइड की लिगेंड की एमओटी डायग्राम बनानी होगी। एमओटी डायग्राम हम क्यों बनाएंगे कि एमओटी इज द थ्योरी दैट विल एक्सप्लेन, दैट विल गिव अस क्लियर कट इंफॉर्मेशन आइदर ऑक्सीजन इज द डोनर एटम और कार्बन इज द डोनर एटम। इस चीज को अंडरस्टैंड के लिए कि आप क्या करोगे, सबसे पहले एमओटी कंसेप्ट यूज करोगे और कार्बन मोनोऑक्साइड की एमओटी डायग्राम ड्रॉ करोगे और उसके बाद आप रिजल्ट डिड्यूस करोगे और आप क्लियर कट थ्योरेटिकली आप इस बात को
क्लियर कट एक्सेप्ट करोगे कि कौन सा एटम डोनर के तौर पे एक्ट कर रहा है और कौन सा एटम डोनर के तौर पे एक्ट नहीं कर सकता। तो फर्स्ट स्टेप में आप इसकी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने से पहले हम क्या करेंगे कि MOT डायग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड विल बी drawn in order to determine either carbon is the donor atom or oxygen। तो आपको पता है कि आपने MOT किसकी बनानी है, कार्बन और ऑक्सीजन की। सबसे पहले आपने इस मॉलिक्यूल में सेंट्रल मेटल एटम को क्या करना है, प्रिडिक्ट करना है अकॉर्डिंग टू रूल। तो सेंट्रल मेटल एटम की प्रिडिक्शन के लिए आपने रूल के अकॉर्डिंग ये कहा था कि विच इफ अ मॉलिक्यूल हैविंग मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट दैट विल बी कंसीडर एज ए सेंट्रल मेटल एटम। तो आपको क्लियर कट इन्फॉर्मेशन है, ऑक्सीजन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये सेंट्रल मेटल एटम कभी भी नहीं हो सकती। अब आपके पास कौन सी एटम है सेंट्रल मेटल एटम, वो आपके पास है कार्बन। तो कार्बन इज द सेंट्रल मेटल एटम। अब आप क्या करोगे, MOT थ्योरी के रूल्स को थोड़ा सा रिवाइज करोगे। इसमें हम MOT थ्योरी के रूल्स को दोबारा से कंसीडर नहीं करते, हम MOT थ्योरी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि MOT थ्योरी के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो कि आपने दोनों आप बॉन्डेड एटम और आपके पास जो सेंट्रल एटम है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और उनके ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल को ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हो। अब आप जब कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो, कार्बन का एटॉमिक सेंट्रल मेटल एटम को फर्स्ट टाइम की कंसीडर करें, कार्बन का एटॉमिक नंबर आपके पास 6 है, तो 1s2 2s2 एंड 2p2 ये आपके पास क्या होगी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। हम MOT डायग्राम ड्रॉ करने के लिए अपनी कन्वीनियंस के लिए, नॉट अ रूल, ये रूल नहीं है कि आप S1s ऑर्बिटल को छोड़ दो, K शेल को छोड़ दो, नहीं, हम मोस्टली क्या करते हैं, उमट कर देते हैं, क्योंकि हम ये कहते हैं कि MOT डायग्राम में जब आपका इनर कोर शेल जो होता है वो वैसे स्टेबल होता है, आप स्टेबिलिटी रूल को फॉलो करता है, इसलिए आप इसको क्या करें, एक तरफ ओमिट कर दें। आप क्या करते हो कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो। अब आपको एक बात क्लियर कट है कि कार्बन स्मॉल मॉलिक्यूल है। जब कार्बन स्मॉल मॉलिक्यूल है, दोज मॉलिक्यूल हुज एटॉमिक नंबर इज लेस देन 6 और समवट 7, ये लेस देन 6 7, तो वो वाले जो एलिमेंट होते हैं, ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनमें आपके पास px और आपके s ऑर्बिटल का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है। इसलिए आप इसकी MOT डायग्राम में आप ये कहते हो कि देयर इज चांस ऑफ मिक्सिंग ऑफ s एंड px ऑर्बिटल। x और ये आपके पास यही होगा ना कि ये आपका 2s है, हम इसको अगर एक्सप्लेन कर दे पिजन होल डायग्राम में, तो ये आपके 2s और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और इधर आपके पास डीजनरेट ऑर्बिटल 3 1 2। अब आप देखें 2p, ये आपके पास डीजनरेट ऑर्बिटल होंगे 2p2, ये आपकी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। अब आप देखें तो आप ये कहोगे कि इन केस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल वी कैन 100% क्लियर कट इंफॉर्मेशन कि आपका स्मॉल मॉलिक्यूल में जो आपके पास s और इधर ये आपके पास px, ये आपका py और ये आपके पास pz, इन दो ऑर्बिटल का जो डिस्टेंस होता है ये टू मच स्मॉल होता है। अब आप जब आप पिछली क्लासेस में जैसे सेकंड सेमेस्टर में आप या फिर आप FSC में, तो आप इसकी ओवरलैपिंग को कंसीडर ही नहीं करते, उमट कर देते हो, या आप यही कह देते हो कि देयर इज अ चांस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये बात कंप्लीट करके आप आगे उसको उस हाइब्रिडाइजेशन को कंसीडर नहीं करते बिकॉज आप लो लेवल के होते हैं। लेकिन इन दिस केस, इन दिस लेवल, आपको इस स्मॉल गैप को भी कंसीडर करना होगा, इस स्मॉल डिस्टेंस को भी कंसीडर करना होगा और इनकी मिक्सिंग करनी होगी, अब हाइब्रिडाइजेशन इनकी करनी होगी। तो S और px आपस में क्या हो जाएंगे, हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, S एंड px ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज। अब आप जब इन दोनों को हाइब्रिडाइज करोगे, इन दोनों की मिक्सिंग करोगे, एक आपके पास 2s है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और एक आपके पास px है उस 2px है उसमें आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों की आपने क्या करनी होगी, मिक्सिंग करनी होगी। जब आप इन दोनों की मिक्सिंग करेंगे तो फिर आपके पास ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन और इसका 1 इलेक्ट्रॉन, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा,
जितनी आपके एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे आपके उतनी ही आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑब्टेन होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो आप उसको क्या बोलोगे, ये भी आपके पास sp ऑर्बिटल और ये भी आपके पास sp ऑर्बिटल। एक में आपके पास दो लोन पेयर मीन के 2 इलेक्ट्रॉन और एक के आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन। अगर आप इनकी शेप देखें तो आपके पास इक्विवेलेंट शेप के 2 ऑर्बिटल ऑब्टेन होंगे, जिसकी शेप आप इस तरह से और इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। अब जब आपके पास हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट इन्वॉल्व हो गया इस केस में, तो आपके पास अब जो रिजल्ट आया वो ये आया कि अगर हम इसको पिजन होल डायग्राम में क्या करें, रिप्रेजेंट करें, तो हम ये कर सकते हैं कि S और px ये 3 ऑर्बिटल में इन दोनों को py एंड pz ऑर्बिटल और अनहैबिट, इसमें आपका 1, इसमें 1 और इसमें 2। अब आप इन हैबिट ऑर्बिटल को आप क्या करोगे कि इन दोनों की आप क्या कहेंगे कि मिक्सिंग, सिंपलेस्ट डायग्राम से आप सिंपली इसको कहेंगे कि मिक्सिंग। और उसके बाद आपने 2 रिजल्ट निकालने हैं, एक आपने ये वाला रिजल्ट, ये वाला sp ऑर्बिटल और ये आपकी sp है, और दूसरा आपके पास ये वाला ऑर्बिटल जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपके पास sp। ये आपका क्या है, सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम में आपके पास 2 है आपके ऑर्बिटल थे जो कि अनहैबिट थे और 2 आपके हैबिट थे। अब कार्बन मोनोऑक्साइड में आपके पास ऑक्सीजन भी है और कार्बन भी है। कार्बन की सिचुएशन तो ये बनती है, what will be the situation of oxygen according to MOT rule, habit orbital having tendency to overlap with habit orbital because its symmetry and sine wave function will be मैच्ड विद हैबिट ऑर्बिटल। अनहैबिट ऑर्बिटल के साथ कभी भी उसकी सिमेट्री और उसका साइन वेव फंक्शन कभी भी क्वांटम केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग उसका कभी भी मैच नहीं करेगा। और जब कभी मैच नहीं करेगा तो आपकी यही सिचुएशन जो आपकी इधर कार्बन के साथ सिचुएशन है, वही सिचुएशन आपकी ऑक्सीजन के साथ होगी। हालांकि ऑक्सीजन लार्ज मॉलिक्यूल में आता है, ऑक्सीजन स्मॉल मॉलिक्यूल में नहीं आता। ऑक्सीजन के s और px ऑर्बिटल में डिस्टेंस नहीं होता, लेकिन आपकी इस सिचुएशन की वजह से, इस मिक्सिंग की वजह से आपका ऑक्सीजन भी मिक्स होगा और आपके हैबिट ऑर्बिटल से ओवरलैप करेंगे और अनहैबिट ऑर्बिटल से ओवरलैप करेंगे। अब हम ऑक्सीजन की जब ये सिचुएशन क्रिएट करते हैं तो ऑक्सीजन का आप एटॉमिक मैं आपको डायरेक्ट कर देती हूँ, ऑक्सीजन की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ही कर लेते हैं कि उसकी क्या होगा। एटॉमिक नंबर आपके पास ऑक्सीजन का 8 होता है, ये इधर ऑक्सीजन आपके इसका एटॉमिक नंबर 8, 1s2 2s2 एंड 2p4 बन जाएगा। आपका वैलेंस क्या होगा, ये वाला 2, और इधर आपके पास 1 2 3 एंड 4। अब आप अगर इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन अरेंज करते हैं इस तरह से सिचुएशन में, तो आपके पास सिचुएशन यही बननी चाहिए। ये भी आप कीप इन माइंड करेंगे। क्यों? क्योंकि हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है अकॉर्डिंग टू MOT रूल, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हैव टेंडेंसी टू ओवरलैप विद हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। और दूसरा केस क्या है कि आप एक तो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हाफ के साथ ओवरलैप करेंगे तो तब बॉन्डिंग होगी, उनकी सिमेट्री और साइन वेव फंक्शन क्या होंगे, मैच होंगे। या फिर आपका फील्ड ऑर्बिटल एम्प्टी ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करे। अगर हम ये सिचुएशन करते हैं, इन दोनों को हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन तो हो जाएगी, लेकिन इस sp के साथ ये sp और ये sp ओवरलैप नहीं कर सकेगा, तो ये डीजनरेट ऑर्बिटल है। तो आप इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे प्लेस करोगे, इसमें से किसी भी ऑर्बिटल पे आप क्या करोगे, प्लेस करोगे। इधर कर दें, pz में कर दें, py में कर दें, इधर प्लेस करेंगे। अब आप अकॉर्डिंग टू रूल आप रॉन्ग नहीं है, बिकॉज डीजनरेट ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल इक्वल होता है, तो इलेक्ट्रॉन के चांसेस इधर रखने या इधर रखें या इधर रखें आपके 100% होते हैं। तो अब आप इस सिचुएशन को क्रिएट करके आप यही सेम सिचुएशन यहाँ लाएंगे, यहाँ आप मिक्सिंग करेंगे। अब जब मिक्सिंग करेंगे तो आपके पास 2 सिचुएशन क्रिएट होंगी सेम, एक आपके पास ये और एक आपके पास ये।
अब ये भी आपके पास sp और ये भी आपके पास sp और ये आपके अनहैबिट। अब आपके पास क्या होना है कि आपने देखना है कि दीज आर द एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल ऑक्सीजन के पास कितनी है ओवरलैपिंग के लिए, वो भी आपके पास 1 2 3 4, इन दोनों को कंसीडर नहीं करेंगे, यहाँ से कंसीडर करेंगे। और इधर आपके पास कार्बन के पास, ये ऑक्सीजन के पास भी आपके पास 1 2 3 4। अब आप सिचुएशन देखें तो ये वाला आपका हाफ फील्ड है, ये हाफ फील्ड के साथ ओवरलैप कर सकता है, सिचुएशन ओके। ये आपका कंप्लीटली फील्ड है और ये आपका कंप्लीटली फील्ड है, तो कंप्लीटली फील्ड की कभी भी सिमेट्री और साइन में फंक्शन मैच नहीं होता, तो ये दीज टू रिमेन अनहैबिट, दीज टू रिमेन नॉन बॉन्डिंग। अब आप देखें कि इसकी तो ये वाला और ये वाला हाफ फील्ड है, तो ये दीज अनहैबिट है ऑर्बिटल हैव टेंडेंसी टू ओवरलैप विद अनहैबिट, ये बॉन्डिंग बना लेगा। और ये फील्ड ये एम्प्टी के साथ ओवरलैप करके आपकी केमिकल बॉन्डिंग बना देगा। द एटॉमिक ऑर्बिटल आफ्टर कार्बन मोनोऑक्साइड विल बी डिसाइड एंड दैट्स विल बी ओके। अब आपने इनको क्या करना है, इन एटॉमिक ऑर्बिटल को अरेंज करना है ऑन द बेस ऑफ एनर्जी लेवल, और आपने एमओटी डायग्राम ड्रॉ करना है। 100% आपकी क्लियर कट इन्फॉर्मेशन है, आपको क्लियर है कि जब आपके पास एक आपके पास हैब्रिड ऑर्बिटल हो और एक आपके पास अनहैब्रिड ऑर्बिटल हो, तो इन दोनों की एनर्जी डिफरेंस क्या होगा कि जब भी आपकी हैब्रिडाइजेशन होती है तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं, एनर्जी रिलीज होती है। तो अनहैब्रिड ऑर्बिटल हैव हायर एनर्जी लेवल पे आप उन्हें रखेंगे और हैब्रिड ऑर्बिटल को आप लोअर एनर्जी पे रखेंगे। ये तो आपके पास क्लियर हो गया कि ये दो ऑर्बिटल आप एनर्जी लेवल पे हाई पे रखेंगे, और सिमिलर केस आपका ऑक्सीजन का है, सिमिलर। अब आप देखें, पहले हम इन हैब्रिड ऑर्बिटल की अरेंजमेंट कर लेते हैं, फिर हम कार्बन ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे। अब आप देखें आपके ये दो अनहैबिट और इधर भी दो अनहैबिट, सेम सिचुएशन है, तो ये आपके पास क्या होंगे, आपके पास हाई एनर्जी पे होंगे। एमओटी डायग्राम पे इसको क्या करोगे, हाई एनर्जी पे पी एक्स कार्बन का और पी वाई कार्बन का और पी जी कार्बन का, ये आपको हाई एनर्जी पे आप प्लेस करोगे। अब ये दोनों जो है, ये इन दोनों के कंपैरिजन में आप लो एनर्जी पे प्लेस करोगे। अब आप देखते हो कि एक में तो 2 इलेक्ट्रॉन है और एक में 1 इलेक्ट्रॉन है, किसको मैं ऊपर रखूं और किसको मैं नीचे रखूं। तो जो ऑर्बिटल आपका फील्ड होता है वो इसकी मोर स्टेबिलिटी होती है एज कम्पेयर टू हाफ फील्ड। तो आपका SP ये जो 2 वाला है ये आपका बिलो होगा और SP1 वाला आपका क्या होगा, इबव होगा। और इसकी हाई एनर्जी जो होगी की वजह से ये क्या करेगा, केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा और स्टेबिलिटी गेन करेगा। सेम केस इधर है, ऑक्सीजन के भी आपने क्या करना है कि PG और PY को हाई एनर्जी पे रखना है और PX और PSP दोनों को आपने इस एनर्जी में रखना है। अब आप ये कहेंगे कि आप अगर आप इन दोनों को कंपैरिजन कर लें, क्योंकि ये आपके पास बॉन्डिंग के तौर पे एक्ट कर रहा है, तो ये भी बॉन्डिंग है इसकी सिचुएशन और इसकी सिचुएशन भी इसके साथ बॉन्डिंग है, तो इन दोनों की एनर्जी कंपैरेबल हो जाएगी। तो आप इन दोनों के दरमियान अगर एनर्जी डिफरेंस नहीं भी करेंगे तो देन भी ओके समझी जाएगी, अगर कर देंगे तो देन बेस्ट होगी। आप ना करें, ज्यादा इजीली आपके पास डायग्राम ड्रॉ हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं कि हम ये देखते हैं कि एक तरफ आपके पास कार्बन है और एक तरफ आपके पास ऑक्सीजन है। कार्बन आपकी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और ऑक्सीजन आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अकॉर्डिंग टू एमओटी रूल कार्बन को आप राइट साइड पे प्लेस करेंगे और हायर एनर्जी पे करेंगे, और जो आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको लेफ्ट साइड पे प्लेस करेंगे और लोअर एनर्जी पे प्लेस करेंगे। तो यही रूल को आप फॉलो करते हुए आपने क्या करनी है, एमओटी डायग्राम ड्रॉ करनी है। आपको ऑर्बिटल्स आपके पास मौजूद हैं 4 उसके और 4 उसके। मैंने SP जो कार्बन के ऑर्बिटल हैं उनको C से रिप्रेजेंट करना है और ऑक्सीजन के ऑर्बिटल को मैंने O से रिप्रेजेंट करना है MOT ऑफ CO। अब आप देखें राइट साइड पे कार्बन लिखेंगे। अब कार्बन के ऑर्बिटल पहले ड्रॉ कर लेते हैं। पहले आप SP ऑर्बिटल ड्रॉ करें, SPC। ये ऑर्बिटल को आप लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, सर्कल से भी, हम सर्कल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं कि एक सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया और उसमें आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये SPC को आप नीचे करके ब्रैकेट लगा दें ताकि कार्बन का मेंशन हो जाए। इसको आप 2 कर देते हैं। अब आपके पास ऊपर आएगा आपका SP1 और ये आपके पास इधर होगा और ये भी आपके पास क्या है, कार्बन। अब ऊपर आपके पास आएंगे 2 ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी लेवल पे,
एम्प्टी की लेस होती है, सेम पे ही शो कर दें, नो प्रॉब्लम। इतना ज़्यादा नहीं करेंगे तो तब भी ओके कंसीडर की जाएगी। अगर डिफरेंस क्रिएट कर दें तो देन बेस्ट। ये एनर्जी लेवल है इंक्रीजिंग। अब आप देखें कि इधर आपने एक और ये एम्प्टी, इसको पी वाई ये अनहाइब्रिड और ये 2pc। अब आप इधर ऊपर लिख देंगे कार्बन, ये नीचे भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं आप कार्बन, ये कार्बन को मेंशन करें। कार्बन की ये जो सारे ऑर्बिटल आपने ड्रॉ किए हैं इनको लोअर एनर्जी पे ड्रॉ करें ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन का ये वाला जो ऑर्बिटल होगा ये आपका इनके दोनों के दरमियान ड्रॉ कर दें, तो ये आप खुद ही एडजस्ट कर लें। ये आपका कौन सा है, sp1, इसमें एक इलेक्ट्रॉन डालें। ये sp1 ये आपके, या इधर अगर अलग से मेंशन करें तो ये आपके पास क्या होगा O। अब आपके इसका जो आपके पास ऑर्बिटल होगा वो और नीचे चला जाएगा, sp2o। अब आप इसको थोड़ा सा और नीचे कर दें, sp2o, ये आपके पास आ जाएगा। अब आपके पास ऑक्सीजन के दो और ऑर्बिटल आने हैं, कौन से वाले दो, ये एक आपके पास ये और एक आपके पास ये। एक में आपके पास एक इलेक्ट्रॉन था, एक में पास दो, ये 2pz और ये भी आपके पास 2p1। ये आपके पास हो गई ऑक्सीजन एक्सट्रीम लेफ्ट पे की। अब आपने देखना है नॉन बॉन्डिंग ये रहेंगे, क्यों, क्योंकि इनकी सिमेट्री किसी से मैच नहीं है और ये दोनों स्टेबल हैं, नॉन बॉन्डिंग। और ये भी आपके पास नॉन बॉन्डिंग। ये आपके ये ऑर्बिटल आपके इस ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, इसको थोड़ा सा आप इधर करके बना लें, ये थोड़ा इधर करके 1 sp1 सेम सिचुएशन ऐसे कर दें। ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे और आपके पास नीचे बॉन्डिंग ऑर्बिटल मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां से। अब इसका आपने क्या बनाना है, एंटीबॉन्ड, अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एमओटी डायग्राम बनाते हुए आप ये फॉलो करते हुए ये आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये आपके पास सिग्मा और ये आपके पास सिग्मा स्टार। अब आपके पास क्या होगा, ये वाला और ये वाला इससे ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा ये। अब ये वाला और ये वाला इससे ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, रूल के अकॉर्डिंग आपका फील्ड एम्प्टी के साथ आपके क्या होगा, बैंड डिवाइडिंग बना सकता है। तो ये दोनों आपके क्या होंगे, पाई होंगे। ये पाई और ये आपके पास पाई स्टार। सॉरी, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स तो मिलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आपके इधर आ गए, वेरी सॉरी। अब आप देखें यहाँ से यहाँ आपके पास 2 और ये आपके पास 2। अब आप देखिए हमने एक चैप्टर का नेम भी यही कहा था कि पाई एक्सेप्टर ली है। अब आप इस एमओटी डायग्राम से भी आपको ये पता चल रहा है कि पाई स्टार के सारे ऑर्बिटल जो है आपके वो क्या है, एम्प्टी हैं। पाई एक्सेप्टर क्यों कहा, क्योंकि पाई ऑर्बिटल पहले फील्ड होंगे, फिर सिग्मा होंगे, जो हायर पे होंगे बाद में होंगे। अब आप देखें तो अब हम अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो आपके पास क्या आता है कि आप बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, ये आपके पास बॉन्डिंग कितनी है, 2 4 6 माइनस 0/2, ये आपका क्या हो जाएगा 3। तो इसका मतलब है आपके पास 3 बॉन्ड है। अब 3 बॉन्ड है और यानी एक तो आपके पास सिग्मा बॉन्ड है जो कि आपके पास ये कंफर्म है, कार्बन और ऑक्सीजन का एक आपने सिग्मा बॉन्ड बना दिया। अब दूसरा बॉन्ड आपका पाई है और वो आपका नॉर्मल बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ऐसा बॉन्ड जो 2 इलेक्ट्रॉन की जनरेशन से उसे नॉर्मल बॉन्ड कहते हो। तो ये आपके पास नॉर्मल बॉन्ड, ये आपके पास हो गया पाई बॉन्ड। जो थर्ड बॉन्ड है वो आपके पास पाई है बट डेटिव बॉन्ड है, तो ये वाला आपके क्या होगा, डेटिव बॉन्ड होगा। अब ड्यू टू द डोनेशन ऑफ द लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन टुवर्ड द कार्बन एटम, इट कंटेन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज and it contain partial negative charge according to Lewis concept या Sedgwick theory। अब आप देखो तो इधर नॉन बॉन्डिंग है किसके, कार्बन के, तो नॉन बॉन्डिंग आपके क्या होते हैं, लोन पेयर को रिप्रेजेंट करते हैं। और इधर देखें तो आपके पास क्या है, नॉन बॉन्डिंग है ऑक्सीजन के ऊपर, इधर आपके ऑक्सीजन के ऊपर। ये एमओटी डायग्राम का आपके पास फाइनल रिजल्ट हो गया।
इस एमओटी डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको क्लियर कट इन्फॉर्मेशन हो रही है कि एक स्पीशी एट अ टाइम 2 लोन पेयर कैसे डोनेट करेगी। और जब ऑक्सीजन ने एक लोन पेयर डोनेट किया तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आया। अब ऑक्सीजन के ये लोन पेयर इसके पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा समवट कंपनसेट करेगा और कार्बन के ऊपर एक लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज है, तो कार्बन इज मोर न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर, ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, सो कार्बन हैव टेंडेंसी टू डोनेट इट्स लोन पेयर टुवर्ड द सेंट्रल मेटल एटम, ऑक्सीजन डोंट हैव टेंडेंसी टू डोनेट इट्स सेकंड लोन पेयर टुवर्ड द सेंट्रल मेटल एटम। इन केस ऑफ मेटल कार्बोनाइल, मेटल कार्बन बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड, नॉट मेटल ऑक्सीजन बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड। तो ये क्वेश्चन का आंसर था जो हमने मेटल कार्बोनाइल से ये एमओटी थ्योरी से क्या करना था, एक्सप्लेन करना था। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लिगेंड की सेकंड प्रॉपर्टी एमओटी डायग्राम ये एक्सप्लेन करती है कि आपके पास पाई स्टार एम्प्टी ऑर्बिटल मौजूद हैं तो इट इज पाई एक्सेप्टर लिगेंड। ये अपने बैक बॉन्डिंग से, जब आपके पास बैक बॉन्डिंग होगी तो ये इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल में क्या करेगा, मेटल से एक्सेप्ट करेगा और उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कितना डिक्रीज होगा कि ये जो आपका ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन है वो मेटल जब एक इलेक्ट्रॉन बैक डोनेट करेगी वो इधर आएगा और 6 - 5/2 2.5 बॉन्ड ऑर्डर आएगा और उस बॉन्ड ऑर्डर की वजह से ये क्या होंगे कि इनका बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाता है जब मेटल कार्बन पाई बैक बॉन्डिंग बनती है। अब हमने ये देखना है कि मेटल कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया कि कार्बन इज डोनर एटम, ऑक्सीजन इज नॉट डोनर एटम। अब देखना है कि ये डोनेशन मेटल को कैसे करती है। अब आप वीबीटी के कंसेप्ट को यूज करते हो इस केस में स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए, वीबीटी थ्योरी को एक्सप्लेन करते हो। अकॉर्डिंग टू वीबीटी थ्योरी, मेटल हैव एम्प्टी ऑर्बिटल एंड इट हैव टेंडेंसी टू ओवरलैप विद लिगेंड फील्ड ऑर्बिटल एंड फॉर्म मेटल लिगेंड सिग्मा बॉन्ड। आप जब भी कोऑर्डिनेशन करते हैं वीबीटी थ्योरी के अकॉर्डिंग के मेटल के पास क्या होंगे, एम्प्टी ऑर्बिटल होंगे। और हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग भी आपने इस चीज को कंफर्म करना होता है कि मेटल को सबसे पहले मेटल अपने एम्प्टी ऑर्बिटल जनरेट करती है अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। जब वो एम्प्टी ऑर्बिटल जनरेट कर लेती है सेंट्रल मेटल एटम, फिर वो लिगेंड के साथ क्या करती है, ओवरलैप करती है और मेटल लिगेंड सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब जब मेटल लिगेंड सिग्मा बॉन्ड बन जाता है तो फिर उसके बाद मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और लिगेंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और मेटल बैक डोनेट करती है अपने इलेक्ट्रॉन और अपना चार्ज पॉजिटिव रिटेन करती है। ये हमारी मेन कंसेप्ट है। थ्योरी में आपके पास यही होता है, आपके पोस्टुलेट यही है कि मेटल हैव फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल हैव टेंडेंसी टू क्रिएट इट्स एम्प्टी ऑर्बिटल एंड सेकंड स्टेप में मेटल एम्प्टी ऑर्बिटल, मेटल एम्प्टी ऑर्बिटल ओवरलैप किसके साथ ओवरलैप करती है, लिगेंड फील्ड या आप इस तरह से इसको एरो से रिप्रेजेंट कर दें कि मेटल एम्प्टी ऑर्बिटल, आपके पास कुछ भी हो, कोई भी ऑर्बिटल हो सकता है डी का, और लिगेंड के फील्ड ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप। आप जब ओवरलैप करेंगे तो फिर आपके पास मेटल लिगेंड सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब मेटल लिगेंड सिग्मा बॉन्ड जब बनेगा तो मेटल के ऊपर, क्योंकि मेटल के पास एम्प्टी थे, लिगेंड के पास फील्ड थे, तो लिगेंड अपना लोन पेयर होगा, फील्ड ऑर्बिटल मीन लोन पेयर। लिगेंड जब लोन पेयर मेटल को देगी तो ये वाला डोनेशन इधर होगी तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस केस को हमने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है इन केस ऑफ मेटल कार्बोनाइल। तो अब आप देखो कि मेटल कार्बोनाइल के केस में हम इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं। हम इसकी डायग्राम ड्रॉ करते हैं मेटल कार्बोनाइल के केस में। आपके पास ये मेटल, इसका आप जी ऑर्बिटल डी जी स्क्वायर ले लें ताकि आपको ड्रॉ करने में ज़्यादा आसानी हो जाए सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में। फॉर आवर कन्वीनियंस हम कुछ भी ले सकते हैं। आपने डी जी स्क्वायर ले लिया, उसमें आपके पास क्या है, एम्प्टी है, बिल्कुल एम्प्टी है, एम्प्टी प्लस आपका क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड को आपने इस तरह से सिंपल शो कर दे
इस तरह से उसकी लूप बना दें, और इसके पास आपके पास लोन पेयर को लूप की स्पेस में रिप्रेजेंट करने के लिए आप लूप में रिप्रेजेंट करते हो, तो हमने जस्ट लोन पेयर को लूप में रिप्रेजेंट किया। अब आप देखें उसका ऑर्बिटल नहीं रिप्रेजेंट किया, हमने लोन पेयर यूज किया, ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव। ये आपके पास एम्प्टी ऑर्बिटल, ये आपके पास लूप फिल्ड ऑर्बिटल की आपको क्या करेगी कि ये ओवरलैप करेगी और मेटल लिगेंड सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सिंपल आपको डायग्राम शो कर रही हूँ, ये आपके पास ओवरलैपिंग, आप जब जैसे ही आपके पास ओवरलैपिंग होगी तो ये लोन पेयर आपका इधर आएगा। जब आपके पास लोन पेयर इधर आएगा तो आपका रिजल्ट क्या होगा, ये लोन पेयर ऐसे, तो ये ऐसे पॉजिटिव, और इधर भी आपके पास पॉजिटिव और इधर आपके पास नेगेटिव। अब आप एक दफा थोड़ा सा सोचें तो आप ये कहोगे कि टू पॉजिटिव चार्ज सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, तो स्टेबिलिटी कम होनी चाहिए। और सेकंड इंपॉर्टेंट बात, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट नेवर रिटेन पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और मेटल की ये प्रॉपर्टी भी नहीं होती कि वो नेगेटिव चार्ज को रिटेन करे अपने ऊपर, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होती हैं, दे हैव टेंडेंसी टू रिटेन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, वो कभी भी नेगेटिव चार्ज रिटेन नहीं करती। इसलिए जब भी आप कोई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाते हो तो मेटल के ऊपर +2 चार्ज या +3 चार्ज या 0 चार्ज मेंशन करते हो, कभी भी आपने पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मेटल के ऊपर मेंशन नहीं किया। हालांकि लिगेंड डोनेट करते हैं मेटल को इलेक्ट्रॉन, तो इस केस में मेटल इस चीज को कंफर्म, इस चीज को स्टेबलाइज करने के लिए और अपने ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज को क्या करने के लिए, खत्म करने के लिए बैक डोनेट करेगी इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द लिगेंड। और जैसे ये बैक डोनेट करेगी तो ये वाला पाई बैक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और जब ये पाई बैक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो आपका बॉन्ड एडर भी 1 यूनिट डिक्रीज हो जाएगा, और वो हो जाएगा 2.5। पहले 3 था तो मेटल कार्बोनाइल में 3 से 2.5 में चला जाएगा। अब हम उसकी रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं पाई बैक बॉन्डिंग की फॉर्मेशन की अकॉर्डिंग टू वीबीटी। अब आपके पास सिचुएशन क्या होनी है, अब आपके पास मेटल फील्ड ऑर्बिटल है और लिगेंड एम्प्टी है। एम्प्टी क्यों है, क्योंकि उसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है। अब ये क्या करेंगे, मिक्स होंगे, ओवरलैप करेंगे, और आपके पास पाई बॉन्ड फॉर्म। इसको आपने क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है डायग्राम के जरिए। आपकी मेटल, अब मेटल का आप क्योंकि डीजी स्केयर पहले ऑर्बिटल ले चुके हैं तो अब आप dx स्केयर -y स्केयर ले लें। आपको ड्रॉ करने वैसे आते हैं, लास्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ा दिया था। इसका आप ऑर्बिटल शो करें। अब एम्प्टी ऑर्बिटल हमने इस सर्कल में क्यों शो किया है, क्योंकि ये डोनेट करेगा तो इसका एंगल थोड़ा चेंज हो जाता है। अब आप ये एम्प्टी है और ये आपके पास फील्ड ऑर्बिटल है। साइन वेव फंक्शन आप रिप्रेजेंट करें तो ओके है, नहीं करें तो इट्स ओके। मीन कि आपके पास हमेशा ये होना चाहिए सिचुएशन के आपके पास सेम साइन वेव फंक्शन और सेम सिमेट्री होनी चाहिए, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब ये आपके पास पॉजिटिव और ये नेगेटिव होना चाहिए। इस तरह से जब आप करेंगे कि तो आपकी सिमेट्री मैच होगी पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव नेगेटिव के साथ, तब ओवरलैपिंग होगी। आप इन साइंस को आपने क्या करना है, थोड़ा कंसेप्चुअली ड्रॉ करना है। अगर नहीं करते तो देन ओके, गलत ड्रॉ कर नहीं करेंगे कभी भी। इसके ऊपर लोन पेयर, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट। जैसे ओवरलैपिंग होगी तो आपके पास होना क्या है कि इसका ये। अब आप देखें, थोड़ी ओवरलैपिंग अच्छे से शो कर दें। ये C पॉजिटिव
और ये आपके पास पॉजिटिव। जैसे ये ओवरलैप करेगा मेटल और ये करेगा अपना डोनेट इलेक्ट्रॉन, इधर ऐसे करके डोनेट कर सकते हैं, दो एक साइड पे भी डोनेट कर सकते हैं, तो फिर ये वाला बॉन्ड आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन दोबारा अपना लोन पेयर ले लेगी। अब जब इसकी ओवरलैपिंग होगी तो आपने क्या करना होगा, ये मैंने इस केस में जस्ट आपको अभी पाई बैक बॉन्डिंग शो किया है। आप सिग्मा के साथ इसको भी बना सकते हैं, ऐसे भी आप कर सकते हैं, और एक्चुअली ऐसे आपने करना होता है। तो आप इधर लाइन लगाएंगे, आपका सिग्मा बॉन्ड मेटल कार्बोनाइल के अंदर डोनेशन के बाद आपकी पाई बैक बॉन्डिंग होनी है, तो इसको आप ऐसे शो कर सकते हैं। अगर आप सिंपली करें तो आप कभी शो नहीं करें तब भी ओके, तो लेकिन आप सिंपल कहेंगे। डोनेशन के बाद आपका ये रिजल्ट आना है, पहले नहीं आना। ये आप कभी मत सोचें कि मेटल जो होगी वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, मेटल पहले कार्बन से लोन पेयर एक्सेप्ट करेगी, फिर मेटल कार्बन को लोन पेयर बैक डोनेट करेगी, और ऑक्सीजन का ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में शिफ्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन अपने लोन पेयर रिकवर कर लेगी, मेटल के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से मेटल कार्बोनाइल में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी along with pi back bonding. This is all about structure of metal carbonyl. If you have any question, you can ask.